आपने लूडो को देखा होगा, कितने अंक होते हैं टोटल? 6 होती है। यानी घटना कितनी घटित हो सकती है लूडो के अंदर? 6 घटना घटित हो सकती है। तो कितनी आएगी बच्चों? सैंपल स्पेस आएगा 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संभावित घटनाएं होंगी 6। अब 4 से बड़ा अंक कितना है? 5 और 6, तो अनुकूल घटनाएं बच्चों कितनी होंगी? 2। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी बच्चों? अनुकूल परिणामों की संख्या बाई प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, यानी 2/6 कितनी होगी बच्चों? 1/3। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 1/3। इसी तरह बच्चों हमने सिक्का उछालती है, एक सिक्के को हम एक बार उछालती है तो क्या प्रायिकता होती है बच्चों? हेड आएगा या टेल आएगा? तो क्या होगी? 1/2 होती है। लेकिन अगर हम एक सिक्के को कितनी बार उछाले बच्चों? 2 बार उछालते हैं, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। कितनी है बच्चों? 4। अब चित्त को हम हेड से डिनोट यानी एच से डिनोट करते हैं, पट को यानी टेल से डिनोट करते हैं। तब परिणाम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? हेड हेड आएगा तो, या हेड टेल आएगा, या क्या आएगा? टेल हेड आएगा, या दोनों ही टेल आ जाएंगे। यानी टोटल संभावित परिणामों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 4। दोनों बार चित्त आने की घटना कितनी है बच्चों? 1 है। यानी दोनों बार चित्त आने की घटना कितनी है बच्चों? 1 है। देखो बच्चों, एच एच क्या है? दोनों बार चित्त आने की घटना है। तो देखिए बच्चों, दोनों बार चित्त आने की घटना कितनी है? 1 है, तो 1/4। इसी तरह बच्चों 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह एक अभाज्य संख्या हो। यादृच्छिक मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी संख्या हमने ले ली, यानी हमें बिना सोचे कोई भी एक संख्या उठानी है वहाँ से। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या क्या होती है? बोलते हैं देखो बच्चों, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो गिनने योग्य होती है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चली जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है बच्चों 1। क्या होती है? 1 होती है। अब देखो, यहाँ से 1 से 17 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी बच्चों? अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? वे संख्याएं, अभाज्य संख्या की परिभाषा बता रहा हूँ बच्चों, में देखना, वे संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या ओनली और 1 से विभाजित हो, अतिरिक्त खुद के अलावा अतिरिक्त 1 से विभाजित हो। तो 2 खुद से विभाजित हो रही है, 2 से 2 विभाजित हो रहा है, और अतिरिक्त 1 से विभाजित हो रही है। अदर कोई संख्या से विभाजित नहीं हो तो वे क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे बच्चों 2 3 5 7 11 13 17, 1 से 17 तक कुल अभाज्य संख्या बच्चों 7 होती है। तो हम इसके परिणाम जानेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? 7, और सभी संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? 17। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 7/17। बहुत ईजी है बच्चों। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, यानी हम एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? एक सिक्के को उछालने पर चित्त एच व पट टेल से लिखती है, यानी हेड को चित्त से एच से लिखती है, पट को टेल से लिखती है। सिक्के के तीनों उछालों में संभव परिणाम क्या होंगे? तीनों सिक्कों में या तो हेड 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 आएगा, फिर 2 में हेड आ गया बच्चों, 1 में क्या आ गया? टेल, तो क्या होगा? हेड हेड टेल। फिर बच्चों 1 में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तीसरे में हेड आ सकता है। फिर वापस बच्चों 4th नंबर परिणाम में क्या होगा? 1 में टेल आ गया, 2 में क्या आ गया? हेड आ गया। फिर 1 में हेड आ गया, 2 में टेल आ गया, वापस बच्चों 1 में टेल आ गया, 1 में हेड आ गया, 1 में टेल आ गया, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। कुल परिणाम संख्या बच्चों 8 होती है। यानी आप 2 की पावर 3 करते हो तो कुल परिणाम कितने आते हैं बच्चों? 8 ही आते हैं। एकांतरित चित्त या पट आने की स्थिति क्या होती है? यानी एक के बाद दूसरा है। क्या होती है बच्चों? एक के बाद क्या है? दूसरा है। यानी हेड के बाद टेल आ सकता है, फिर वापस हेड आ सकता है, तो सही रहेगा। तो कितनी है संभावना बच्चों? देखो, ये हेड हेड टेल टेल आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है बच्चों? यहाँ पे हेड टेल हेड आ रही है। दूसरा में देखो बच्चों, यहाँ पे आ रहा है टेल हेड टेल। तो यानी एक के बाद क्या आ रहा है बच्चों? दूसरा परिणाम आ रहा है। तो क्या हो जाएंगे? अनुकूल स्थिति बच्चों 2 हो गई, और प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम
2/8 कितने हो गए 1/4 1/4। अभी एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि एक तो होता है लीप वर्ष होता है बच्चों, एक होता है अलीप वर्ष। लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 366 दिन की होती है। क्या होती है बच्चों? फरवरी 366 दिन की होती है, जिसके अंदर क्या होता है 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन बचते हैं। उसी तरह बच्चों अलीप वर्ष होता है। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होती है, 1 दिन बचता है। यानी लीप वर्ष के अंदर फरवरी क्या होती है 29वीं होती है बच्चों। जब हम 4 का भाग देते हैं तो लीप वर्ष पता चलता है, और अलीप वर्ष इसमें 4 का भाग पूरा नहीं चाहिए जिस साल में, वो क्या होता है बच्चों अलीप वर्ष होता है। लीप वर्ष 2020 था, अभी 2021 क्या हो गया बच्चों अलीप वर्ष हो गया। अब देखो 365 में आप 7 का भाग देते हो ना बच्चों, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह आते हैं और एक शेष पल होता है, तो 1 दिन बचता है। तो प्रत्येक अलीप वर्ष में 52 रविवार आते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। अब बताओ एक दिन में कुल 7 दिन, सप्ताह के शेष एक दिन में क्या आना चाहिए बच्चों हमारे पास? प्रायिकता कहती है एक दिन में कुल 7 दिन आने की संभावना होगी। कोई भी 7 दिन आ सकते हैं एक दिन में, तो क्या हो जाएगी बच्चों? सोमवार आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, बृहस्पतिवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है, रविवार भी आ सकता है। यानी जो 52 सप्ताह होने के बाद में एक दिन शेष बचता है, तो रविवार 52 रविवार की बात कर रहा है ये। पहले से इसने क्या दिया बच्चों? देखो यहाँ पे रविवार दिया है, क्या दिया है? रविवार दिया है। तो 52 रविवार इन्होंने पहले से दिए है, तो देख लो बच्चों रविवार तो आएगा नहीं। बाकी कितने दिन बच्चे? 6। टोटल दिन कितने बच्चों? 7। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/7। क्या हो जाएगी बच्चों? 6/7। अब देखो बच्चों यदि PA का मान, प्रायिकता का मान कितना है? 0 = 0.65, यानी 0.65 के बराबर है ना, 0.665 या 0.65 है, तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा PA प्लस PA बार = क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होता है। यानी प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होना = क्या होता है बच्चों? 1 होता है। जैसे आपने 0.65 दे रखा, प्रायिकता का मान हमेशा बच्चों 1 से कम होता है। क्या होता है बच्चों? 1 से कम होता है। देखो 0.65 है तो PA बार नहीं है, यानी नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? 1 माइनस, ये PA इधर आएगा, किसका हो जाएगा? 1 माइनस PA। किसका हो जाएगा? 1 माइनस PA। PA बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस PA। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 0.65 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 0.35। तो बच्चों आपको मैं ये बोलूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चों। कितनी आएगी इसकी प्रायिकता? 1 ही आएगी। कैसे आएगी ये बताता हूँ आपको। क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य पूर्व में उदय होता है, प्रायिकता क्या हो गई? 1। 1 माइनस PA बार कितना आ गया बच्चों? 0, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, ये सत्य घटना है, तो इसमें क्या आएगा? परिणाम 1 ही आएगी डायरेक्ट। क्या आएगी बच्चों? 1 ही आएगी। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, सिक्के को उछालने पर चित्त वे पट, चित्त को हेड से लिखती है, पट को T से लिखती है। 2 सिक्के उछालने पर कुल स्थितियाँ कितनी होंगी? या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। यानी टोटल स्थिति हमारे पास होती है 4। अनुकूल स्थिति कितनी होगी बच्चों? क्या बोला क्वेश्चन में? अधिक से अधिक एक पट आने। अधिक से अधिक एक पट का अर्थ है कि कम से कम क्या होना चाहिए? एक तो पट उसमें होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कम से कम एक पट या एक से कम हो। अधिक से अधिक पट यानी सभी पट नहीं, अधिक से अधिक एक पट का अर्थ है कि एक पट या एक से कम, अर्थात कोई पट नहीं। क्या होगा बच्चों? कोई पट नहीं। क्या अनुकूल स्थिति क्या बनेगी बच्चों? 3 बनेगी। और कुल स्थिति कितने बच्चों? 4। तो क्या लिखेंगे? 3/4। क्या हो जाएगी बच्चों? 3/4। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए बच्चों, पासे में कुल संभावित घटनाएं कितनी बनती है? संभावित परिणाम होते हैं 6², यानी 6 की पावर 2। 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 1, एक बार उछालेंगे 6 की पावर 1 लगाएंगे, 2 बार उछालेंगे 6 की पावर 2, तो 6 × 6 कितने हो गए? 36, यानी 6 × 6 कितने हो गए? 36 हो गए ना बच्चों। संख्याओं का योग 9 है। यानी देखो एक पासा हमारे पास यहाँ पे है,
एक पास हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इधर दिया, 1 2 3 4 5 6 इधर दिया, यानी एक तो हमें वर्टिकल दिया, एक हॉरिजॉन्टल दे दिया। अब इस एक को पकड़ो, 1 1 1 2 1 3 1 4, एक के साथ एक पास से की सभी संख्या मिलाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ मिलाओ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह हमारे पास युग्म बन जाएंगे। कितने युग्म बने बच्चों? टोटल हमारे पास परिणाम आ जाएंगे 36। इनके अधिकतम परिणाम देखो 6 6 6, लास्ट के में देखो 6 6 कितने हो गए? 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12। अब बच्चों ये ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा दिया है, ये बनाकर मैंने बताता हूँ क्लास में हमेशा। इसको बहुत ही आसान बनाना है, एक को लेकर रखो, दूसरा अपने आप होता जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कुल अंक कितने आने चाहिए? 9। एक ही साइड में ग्राफ में मिलेंगे। देखो यहाँ 6 वाली लाइन में आओ आप, 3 6 9 4 5 9 और 5 4 9 6 3 9, यानी एक ही डायरेक्शन में ग्राफ से पता चलता है कि कुल योग कितना होगा? 9 होगा। यानी ई द्वारा संख्याओं का योग 9 के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 6 हो गए, 4 5 6 3 और 5 4, यानी कुल परिणाम बने बच्चों 4 और 4/36। टोटल परिणाम कितने बार? 6 × 6 कितने हैं? 36, यानी अनुकूल परिणाम है 4। इसमें हम कुल परिणाम 36 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/9। क्या आ जाएगा? 1/9। अभी देखो बच्चों, इसने क्या किया? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। आपको अधिकतम योग यहाँ पे 6 6 मिलेगा, वो क्या 12 मिलता है, तो 13 योग हमारे पास है नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अनुकूल परिणाम 0/36 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है? 0 आता है। लेकिन 0 में किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है बच्चों? इनफिनाइट नॉट डिफाइंड ही आता है। एक थैले में 5 लाल है, 3 सफ़ेद गेंद, एक थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाले, इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो बच्चों, सफ़ेद गेंद क्या होनी चाहिए? थैला है, हमें पता नहीं, टोटल 8 गेंद है उसके अंदर, यानी 5 लाल है, 3 गेंदें क्या है? सफ़ेद है। हमने ऐसे ही उसमें से एक बॉल निकाली, हमें पता नहीं भाई ये कैसी आएगी बॉल, सफ़ेद भी आ सकती है और लाल भी आ सकती है, तो इसकी सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों हमारे पास? कुल संभव परिणाम हो गए हमारे पास 8। अब घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? 3 है, यानी सफ़ेद गेंद टोटल कितनी है? 3 ही है, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता 3/8, और सफ़ेद गेंद नहीं होगी तो 1 माइनस, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PA + PA बार बराबर 1, तो PA बार बराबर 1 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 5/8। इसी तरह 10th नंबर क्वेश्चन देखो, किसी कारण 12 पेन खराब व 132 पेनों में मिल गए, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता है। अब देखो बच्चों, 12 पेन खराब है, 132 पेन में मिला देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 + 132 कितने हो गए? 144। कितने हो गए बच्चों? 144, यानी 144 हो गए। खराब पेनों की संख्या कितनी है बच्चों? 12। तो हमें क्या पूछा प्रश्न में? इसके अच्छे होने की प्रायिकता। अच्छे पेन कितने हो सकती है बच्चों? अच्छे पेन है 132। 132 में हम 144 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 11/12 क्या हो जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी। इसी तरह देखो, आपने बचपन में काफ़ी ताश खेली होगी। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फिट्टी बना गई, एक गड्ढे में एक पत्ता निकाला जाता है। देखो बच्चों, पत्तों की कुल संख्या है 52। लाल रंग के गुलाम के पत्ते की संख्या कितनी होती है बच्चों? देखो, हर में इसमें 13 पत्ते होते हैं, 13 ईंट के, 13 पान के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के। टोटल पत्ते हो गए बच्चों 13 चौको 52, यानी कलर भी कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। लाल रंग के गुलाम के पत्तों की संख्या, गुलाम कितने? 13 पत्ते है, लाल पत्ते 13 है। गुलाम में पत्तों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 13, तो लाल पान के हो गए, 13 ईंट के हो गए, यानी टोटल पत्ते कितने हो गए? 26। अब लाल रंग के गुलाम के पत्ते कितने हो गए? एक ईंट का गुलाम, एक पान का गुलाम। कितने गुलाम हो गए बच्चों? 2। 2/52 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी टोटल पत्तों में पूछा इसने, पत्तों की कुल संख्या हमारे पास कितने बच्चों? 52 है, तो लाल रंग के गुलाम के पत्ते कितने बच्चों? 2 आएंगे। 2/52 बराबर 1/26। और इसी तरह ये क्वेश्चन आपको लाल पत्तों में से पूछे तो कुल लाल पत्ते हमारे पास 26 है, 2/26 बराबर 1/13। लाल रंग के कुल पत्ते 26, लाल रंग के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 26/52 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2, यानी लाल रंग के कुल पत्ते हैं, लाल रंग का पत्ता होना की प्रायिकता पूछिए तो 26 पत्ते हो जाए, 13 ईंट के, 13 पान के, यानी 26 पत्ते हो गए। 26 में से हम 52 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। पान के इक्को की संख्या क्या है? पान का इक्को की संख्या बच्चों 1 होती है, और प्राप्त करने की प्रायिकता यानी 52 पत्तों में से हम एक पत्ता लेंगे तो 1/52। इसी तरह ईंट की बेगम की संख्या बच्चों 1 होती है, ईंट की बेगम 1, तो ईंट की बेगम
प्राप्त करने की प्रायिकता बच्चों 1/52 हो जाएगी। हुक्म के पत्तों की संख्या बच्चों 13 होती है टोटल, तो 13/52 बराबर 1/4। इसी तरह हमें पूछ ले हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता, तो 1/52। यहाँ से पूछ ले हुक्म के पत्तों में से इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/13। थैंक यू सो मच बच्चों। ये प्रायिकता का हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, आगे भी हम बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।